हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू स्मार्ट टीचिंग ट्यूटर। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जनरल अवेयरनेस का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, या जिसको हिंदी में कहेंगे भारत के पड़ोसी देश। क्योंकि जनरल अवेयरनेस UPSSC पैट के सिलेबस में अवेलेबल है एंड इसका वेटेज भी ठीक ठाक है, 10 मार्क्स का है। सो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि इसको तैयार करें। मैं आपको इस टॉपिक की 2 क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आज की क्लास में थ्योरी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, ठीक है, वो कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्लास में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हो, ठीक है, चाहे वो रेलवे के में पूछे गए हो, SSC में पूछे गए हो, या लोअर PCS या ठीक है, इस लेवल तक के क्वेश्चन मैं आपको MCQs के फॉर्म में कराऊंगा, ठीक है। MCQs के फॉर्म में कराऊंगा और वन लाइनर के फॉर्म में कराऊंगा, ठीक है। एंड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे उनको भी मैं आपको MCQs के फॉर्म में कराऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इस वीडियो को लाइक शेयर भी करें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सिलेबस पे फोकस करते हैं। तो जो जनरल में सिलेबस दिया गया है UPSSC पैट में, उसमें ये टॉपिक है। जैसे फर्स्ट टॉपिक जो कि आज मैं आपको कराऊंगा, भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। सेकंड टॉपिक है कंट्री, करेंसी एंड कैपिटल, ठीक है। थर्ड है स्टेट्स एंड यूटीज मीन्स यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है संसद, लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट है डेज, जो इंपॉर्टेंट डेज होंगे, ठीक है। उसके बाद जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और उनके हेडक्वार्टर्स हैं। नेक्स्ट जो भारत के पर्यटन स्थल हैं, ठीक है, वो। उसके बाद कला एंड संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स, पुरस्कार और विजेता, ठीक है, अवार्ड एंड विनर। लास्ट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। ये टॉपिक जो है जनरल अवेयरनेस सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट टॉपिक है इसकी मैं आपको 2 क्लासेस कराऊंगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास तो आज प्रैक्टिकली है, ठीक है, थ्योरी है। और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs होंगे, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं एंड कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, प्रेजेंट में। बट 2019 से पहले इंडिया में 2019 से पहले इंडिया में 29 स्टेट्स थे एंड 7 यूटीज थी, ठीक है। यूटीज मीन्स केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। बट 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में जब जम्मू कश्मीर से 370 का स्टेटस डिसॉल्व किया गया, ठीक है, 370 आर्टिकल और 35A, ठीक है, इसको डिसॉल्व किया गया। तो ये जो जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट हुआ करता था, ठीक है, वो 2 यूटी में डिवाइड हो गया, ठीक है, 2 यूटीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कब? 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। तो इस तरह एक स्टेट यहाँ से कम हो गया 29 से, तो 28 स्टेट हो गए और यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई? 9, ठीक है, 2019 में, ठीक है। 2019 में 28 स्टेट्स और 9 यूटीज हो गई, ठीक है। बट 2020 में
26 जनवरी 2020 में जो 2 यूटीज थी, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, ठीक है, उनको मिक्सअप किया गया और एक यूटी बना दिया गया, ठीक है, 1 कैंसास प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरह प्रेजेंट में 2020 के बाद, ठीक है, 26 जनवरी 2020 के बाद से इंडिया में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज, ठीक है। अब हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, भारत के नेबर कंट्री कौन कौन से हैं। तो भारत के कितने नेबर कंट्री हैं? तो भारत में नेबर कंट्री इंडिया में कितने हैं? इंडिया में नहीं, मतलब भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? नेबर कंट्रीज। नेबर कंट्रीज किसको कहते हैं? जो इंडिया की जो बाउंड्री है उसको टच करते हैं, ठीक है। तो 9 कंट्री हैं, ठीक है। अब 9 में 7 लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है, और 2 वाटर बाउंड्री, या इसको कहते हैं कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन पे है, ठीक है, या इसको कहेंगे मैरीन, मैरीन में है, ठीक, अर्थात सी में स्प्रेड है 2, ठीक है। तो हम इसको मैप के थ्रू देखेंगे कि इनकी लोकेशन कहाँ है। ये 7 लैंड बाउंड्री कंट्री, इनकी लोकेशन कहाँ है, और जो 2 जलीय बाउंड्री साझा करते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे हैं। तो पहले देखेंगे हम यहाँ पे, ये क्या है, ये कौन सा कंट्री है? पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद ये है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। इसके बाद ये पूरा चाइना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो ये आपको दिख रहा है कहाँ है, ये है नेपाल, ये है भूटान, ठीक है, ये है म्यांमार, ठीक है, और ये वाला है बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। और ये जो नाशपाती के आकार का है, जिसको पर्ल ऑफ सी कहते हैं, श्रीलंका, श्रीलंका, ये जली सीमा को साझा करता है, ठीक है, ये इंडिया की जली सीमा को साझा करता है, ये इंडिया की जली सीमा को साझा करता है। कौन सा कंट्री है? श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है। एक और कंट्री है जो कि आइसलैंड है एक तरह का, ठीक है, तो वो है मालदीव, मालदीव, ठीक है, जो कि इंडिया से जलीय सीमा को साझा करता है, ठीक है, वाटर बाउंड्री को, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंडिया के जो स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स एंड डिफरेंट कंट्रीज से अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट साझा करते हैं? तो फर्स्ट हो गया गुजरात, जो कि ये है गुजरात, सेकंड है राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, तो इंडिया, राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट ये है राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंट्री है, वो है स्टेट है पंजाब, उसके बाद 2 यूनियन टेरिटरी है, एक है JNK और ये लद्दाख,
ठीक है। तो पाकिस्तान 3 स्टेट, ठीक है, स्टेट्स और 2 यूटी को, 2 केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री चाइना। चाइना देखो, फर्स्ट हो गया लद्दाख, सेकंड हो गया ये है हिमाचल प्रदेश, थर्ड है उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद एक ये छोटा सा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना करता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूके, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो 4 स्टेट हो गए और प्लस 1 यूनियन टेरिटरी, ठीक है, चाइना। नेक्स्ट म्यांमार। म्यांमार क्या है? म्यांमार की जो सीमा है वो किस किस स्टेट से लगती है, इंडिया के कौन कौन सी स्टेट से लगती है? तो पहला है ये अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है ये नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, ठीक है। थर्ड है यहाँ पे है मणिपुर और ये है मिजोरम। तो ये 4 स्टेट से म्यांमार की सीमा टच होती है, ठीक है। नेक्स्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल, उसके बाद ये दिख रहा है आपको असम, ठीक है, वेस्ट बंगाल, असम, ये है मेघालय, मेघालय, ठीक है, ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा, और लास्ट है मिजोरम, ठीक है। तो कितने हो गए? वेस्ट बंगाल, असम 2 हो गए, थर्ड है मेघालय, फोर्थ है त्रिपुरा और फिफ्थ है मिजोरम। तो ये 5 स्टेट से टच करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट नेपाल। नेपाल देखो, नेपाल से यूके, सेकंड है यूपी, ये बिहार, ठीक है, बिहार के बाद ये सिक्किम, सिक्किम भी करता है और वेस्ट बंगाल ये भी करता है। तो इससे 5 स्टेट टच करते हैं, ठीक है, इंडिया के नेपाल से, ठीक है। श्रीलंका। श्रीलंका श्रीलंका जो है, जो पाक स्टेट है, पाक स्टेट, पाक स्टेट श्रीलंका और इंडिया को अलग करता है, ठीक है, पाक स्टेट, यहाँ पे पाक स्टेट है, पाक स्टेट, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं पाक जल डमरू मध्य, ठीक है, पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। और मालदीव, मालदीव को 8 डिग्री चैनल इंडिया से अलग करता है, ठीक है, 8 डिग्री चैनल मालदीव, ठीक है। तो ये स्टेट्स हो गए। अब देखो यहाँ पे ये इनकी जो बाउंड्री की लेंथ है, ठीक है, किस कंट्री की इंडिया से कितनी लेंथ है, ठीक है, इसकी बाउंड्री की वो दे रखी है। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की है, सेकंड नंबर पे चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। इनको अगर हमें याद करना है तो याद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बचपन, में बीए कह सकते हैं या एमबीए कह सकते हैं, ठीक है, एमबीए। तो इससे हम इनको इन कंट्रीज़ को याद रख सकते हैं जो कि इंडिया के नेबर कंट्री है,
ठीक है। अब हाँ, एक चीज़ और देखो, अगर ये पूछा जाए कि जो लैंड बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है टोटल, इंडिया की लैंड बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री, तो वो कितनी है, लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,106 किलोमीटर, ये लैंड बाउंड्री है। ठीक है। और इस लैंड बाउंड्री से इंडिया के 18 स्टेट्स, 18 स्टेट्स इंक्लूडिंग यूटीज, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, इसमें यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। ठीक है। और 92 डिस्ट्रिक्ट, इनसे ये बाउंड्री गुजरती है। ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि इंडिया की जो कोस्टल लाइन है उसकी लेंथ कितनी है, तो कोस्टल लाइन की लेंथ कितनी है, इंडिया की कोस्टल लाइन कितनी है, कोस्टल लाइन यहां पे लिख दे रहे हैं, कोस्टल लाइन 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है। ठीक है, नोट करते रहना। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट अलग से मैं फैक्ट आपको नोट करा रहा हूँ। ठीक है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें। ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ें। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। तो ये कोस्टल लाइन है इंडिया की। ठीक है, जिससे जो जितने भी तटरेखा वाले क्षेत्र हैं वो जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब एक एक कंट्री को हम, ठीक है, देखेंगे। ठीक है, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है। तो बेसिक फैक्ट ये है, बेसिक फैक्ट क्या है, जैसे इसकी कैपिटल कहाँ है, ढाका में। इसकी संसद का नाम क्या है, जातीय संसद। इसका जो स्पोर्ट्स है, नेशनल गेम है, वो क्या है, कबड्डी। इसका जो नृत्य है वो क्या है, ढली एंड कठपुतली। ठीक है। उसके बाद इसका जो नेशनल फ्लावर है वो क्या है, वाटर लिली। रिवर क्या है, मेघना। एंड चोटी कौन सी है, केकाराडोंग। ठीक है, ये इसकी चोटी है। अब देखो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, बांग्लादेश का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, कब हुआ, वो आपको बताते हैं। ठीक है। आपको मालूम होगा कि इंडिया जो है 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस इसको मिली थी। ठीक है। और इंडिया को डिवाइड किया गया था दो अलग अलग कंट्री में। ठीक है, एक तो इंडिया और सेकंड हुआ पाकिस्तान। ठीक है। अब क्या हुआ, पाकिस्तान को दो एरिया मिले। ठीक है, एक तो था ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, और दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उस एरिया में मुस्लिम कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसलिए दो इनको क्षेत्र दे दिए गए। ठीक है। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था वो आज का बांग्लादेश है। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है। आपको मालूम होगा ब्रिटिश के टाइम पे ये पूरा बंगाल कहा जाता था। ठीक है, ये जितना बांग्लादेश है और जो आज का वेस्ट बंगाल है, ठीक है, इसको पूरा बंगाल बोलते थे। ठीक है। और जब ये डिवीजन हुआ तो जो ईस्ट वाला है, ठीक है, तो इसको ईस्ट बंगाल बोलने लगे। ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल, तो ईस्ट बंगाल मिल गया पाकिस्तान को और वेस्ट बंगाल इंडिया के अंडर में है। ठीक है। अब क्या हुआ, 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान है और वेस्ट पाकिस्तान में, उसमें जो है डिस्प्यूटेड शुरू हो गए। ठीक है, सत्ता को लेके। तो एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसमें इंडिया को भी शामिल होना पड़ा, क्योंकि जो ये ईस्ट बंगाल है इसकी, या ईस्ट पाकिस्तान है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या इंडिया के अंदर जा रही थी शरण लेने के लिए। ठीक है, तो इंडिया को युद्ध करना पड़ा और अंत में पाकिस्तान को हरा दिया और
ये जो है पूरा जो ईस्ट पाकिस्तान है जो बिल्कुल स्वतंत्र हो गया, ठीक है। और तब इसका नाम बांग्लादेश पड़ा, ठीक है। तो बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? तो बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी 1971 में, ठीक है, 1971 में, ठीक है। और ये अपना जो है नेशनल डे कब मनाता है? 26 मार्च को, ये इसका नेशनल डे है। और ये कब से मना रहा है? 26 मार्च 1972 से, ठीक है, 26 मार्च 1972 से ये मना रहा है, ठीक है। तो इस तरह बांग्लादेश का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको मालूम होगा बांग्लादेश की जो वो स्टेट से टच होती है। तो पहले वेस्ट बंगाल जो मैं बता चुका हूँ आपको, दूसरा क्या है? दूसरा है असम, थर्ड है मेघालय, उसके बाद फोर्थ है त्रिपुरा और फिफ्थ है मिजोरम। क्योंकि पैट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, कि इनमें से कौन सा स्टेट जो है इंडिया का वो बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड हो सकता है सबसे लंबी बाउंड्री किस स्टेट के साथ शेयर करता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री बांग्लादेश किसके साथ शेयर करता है? कौन से स्टेट के साथ शेयर करता है? तो वो करता है वेस्ट बंगाल के साथ, ठीक है, वेस्ट बंगाल के साथ। और अगर ये पूछा जाए वो कितने किलोमीटर है, तो 2217 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे कम करता है असम से, ये वैसे पूछा नहीं जाएगा। सबसे लोएस्ट ये करता है असम से। और इसकी भी अगर लेंथ पूछी जाए तो वो कितनी होगी? 263 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट फैक्ट है बांग्लादेश त्रिपुरा के साथ सबसे लंबी नहीं, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ये पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है, ठीक है, तो वो है त्रिपुरा। और त्रिपुरा से जो ये लाइन बनाता है, ठीक है, तो उस लाइन को कहते हैं हम 0 डिग्री लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है 0 डिग्री लाइन। ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे? कि 0 डिग्री लाइन किस स्टेट कौन सा स्टेट जो है कौन सी कंट्री के साथ शेयर कर बनाता है, तो वो है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। कौन? त्रिपुरा। नेक्स्ट फैक्ट क्या हो सकता है? या ये भी पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री लाइन कहाँ पे है, तो ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है 0 डिग्री लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बांग्लादेश सबसे बड़ी सीमा जो है इंडिया के साथ साझा करता है, ठीक है, ठीक है, लेंथ के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि लेंथ कितनी है इसकी आपको मालूम होगा, क्योंकि हम पीछे आपको बता चुके हैं। और ये पूछा जाए फिफ्थ लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी जो लैंड बाउंड्री है वो शेयर करता है बांग्लादेश और इंडिया, ठीक है। अगर फर्स्ट पूछा जाए वर्ल्ड में तो वो कौन है? यूएसए एंड कनाडा। इसकी लैंड बाउंड्री सबसे ज़्यादा है। और अगर इसकी लेंथ पूछी जाए तो कितना होगा? 8893 किलोमीटर लगभग, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि इसका नेशनल फ्रूट कौन सा है? ये इसमें हमने लिखाया नहीं, नेशनल फ्रूट। तो नेशनल फ्रूट कौन सा है? जैक फ्रूट, ठीक है, जैक फ्रूट, जो कि इंडिया में केरल का भी स्टेट्स फ्रूट है, ठीक है, जैक फ्रूट, जिसको कटहल कहते हैं, हिंदी में कटहल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर लिखना चाहो तो इसका जो नेशनल बर्ड है वो भी लिख सकते हो आप। उसका नाम क्या है? ओरिएंटेड मैगपी रोबिन, ठीक है। इसका नेशनल क्या है? इसका नेशनल बर्ड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट क्या हो सकता है
कि ये नदियों का देश कहलाता है, ठीक है, कंट्री ऑफ रिवर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि इसकी जो सबसे बड़ी नदी है वो क्या है, मेघना। ठीक है, ये मैं लिखा चुका हूँ। ठीक है, और इसका नेशनल एंथम क्या है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, तो नेशनल एंथम क्या है, अमर सोनार। ठीक है, बांग्ला। ठीक है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो नेशनल एंथम क्या है, नेशनल एंथम अमर सोनार बांग्ला, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब अभी एसएससी जीडी में हमने एक एग्जाम एनालिसिस में देखा था कि ये भी पूछा गया था एसएससी जीडी में कि नेशनल पोएट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय कवि हैं वो कौन है, तो वो आप नोट कर लें, तो वो हैं काजी नजरुल इस्लाम। ठीक है, ये एसएससी जीडी में पूछा गया था, काजी नजरुल इस्लाम। ठीक है, ये पोएट हैं। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि बांग्लादेश के फादर कौन है, ठीक है, तो वो हैं शेख मुजीबुर रहमान, जिसको बंग बंधु भी कहते हैं। ठीक है, अभी शायद आरआरबी एंड लोको पायलट में पूछा गया था। ठीक है, रेलवे लोको पायलट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो शेख हसीना है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की, ठीक है, वो किस पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो उनकी पार्टी का नाम क्या है, आवामी लीग। ठीक है, आवामी लीग। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम है। उसके बाद सुंदरवन का पूरा एरिया इंडिया और बांग्लादेश शेयर करता है। ठीक है, तो सुंदरवन किससे बना हुआ है, ठीक है, सुंदरवन जो है हुगली रिवर से बालेश्वर नदी के बीच में है। ठीक है, हुगली नदी और बालेश्वर नदी, हुगली रिवर और बालेश्वर रिवर। ठीक है, अभी हुगली रिवर और बालेश्वर रिवर, ठीक है, हुगली है वेस्ट बंगाल और ये है बांग्लादेश। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन है, हुगली नदी गंगा की सहायक नदी है, असहायक नदी है, सहायक नदी में ट्रिब्यूटरी है या डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, तो पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी होती क्या है। ठीक है, तो देखो अगर कोई बड़ी रिवर है, ठीक है, ये सीधे देखो, ये बड़ी रिवर है। ठीक है, अगर इसमें कोई दूसरी रिवर जो है आके मिल जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। ठीक है, और अगर इससे कोई मेन धारा निकल जाए, ठीक है, ट्रिब्यूटरी किसकी, इस बड़ी नदी की। ठीक है, और अगर इससे कोई मेन धारा डिस्ट्रीब्यूटरी, असहायक नदी, तो हुगली गंगा की असहायक नदी है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में 2 ट्रेन का संचालन होता है। ठीक है, तो पहली ट्रेन क्या है, मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, जो कि वेस्ट बंगाल से ढाका के बीच में चलती है। ठीक है, ढाका, और वेस्ट बंगाल में कहाँ से, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। ठीक है, सेकंड है बंधन एक्सप्रेस, ये कहाँ से कहाँ चलती है, ये कोलकाता से बांग्लादेश में ही जाती है। ठीक है, तो कोलकाता से जो खुलना नाम की जगह है बांग्लादेश में, वहाँ तक इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, संचालन होता है।
तो ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे बांग्लादेश से रिलेटेड। हाँ, एक और है, अभी डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, तो वो के लिए चल रहा है, तो तीस्ता रिवर, ठीक है, तीस्ता रिवर पे डिस्प्यूट है, ठीक है, तीस्ता रिवर के ऊपर डिस्प्यूट है, ठीक है, डिप्लोमेसी इशू है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। उसके बाद एक फैनी रिवर भी त्रिपुरा से ओरिजिनेट होती है और बांग्लादेश में जाके जो है बांग्लादेश में मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एक और नदी है मोहरी रिवर, ये भी बांग्लादेश में है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स जो है बांग्लादेश से रिलेटेड हो गए, आप इनको नोट कर लेना, ठीक है, 1 से 2 बार वीडियो देख के, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री है, नेक्स्ट कंट्री है अब नेपाल के बारे में जो इम्पोर्टेंट है फैक्ट्स, एक सेकेंड, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नेपाल से रिलेटेड है, उनको मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले नेपाल के बेसिक फैक्ट्स हैं, वो क्या है, इसकी कैपिटल कहाँ है, काठमांडू, इसकी संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत, इसकी जो करेंसी है वो क्या है, रुपया, नेपाली रुपया। उसके बाद इसका नेशनल एनिमल कौन सा है, गाय, काव, ठीक है। इसका नेशनल गेम कौन सा है, वॉलीबॉल, ठीक है। इसका नेशनल फ्लावर कौन सा है, ब्रोंज। उसके बाद इसमें जो है 2 इम्पोर्टेंट नदियां हैं, एक कमला और एक घाघरा। घाघरा सबसे लंबी नदी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट, ठीक है। उसके बाद इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जिसको बांग्लादेश में नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं, ठीक है। लोएस्ट से भी यहीं पे है और कंचनजंगा भी यहीं पे है, ठीक है। तो ये सारी पीक हो गई, ठीक है, नेपाल से रिलेटेड। अब देखो ये नेपाल रहा, ये पूरा नेपाल, ठीक है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है ये नेपाल। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्यूटेड काला पानी रीजन, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कितने स्टेट्स के साथ बाउंड्री अपनी शेयर करता है, कौन, नेपाल। तो फर्स्ट स्टेट है उत्तराखंड, सेकंड है यूपी, उसके बाद बिहार, और उसके बाद है वेस्ट बंगाल से भी इसकी सीमा टच हो, और सिक्किम। ये 5 स्टेट्स हैं जिससे नेपाल की सीमा टच होती है, ठीक है। इसका इंडिपेंडेंस डे ये भी देख लो, इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, 21 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है, ठीक है, नेपाल का जो है संविधान, नया संविधान बना है, वो कब बना था, 2015 में, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कौन सा ऐसा देश है जिसका अभी नया संविधान बना है, ठीक है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और एक और फैक्ट पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा, नेपाल, ठीक है। उसके बाद क्या इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, ये लॉन्गेस्ट बाउंड्री किससे शेयर करता है, तो लॉन्गेस्ट बाउंड्री ये बिहार से शेयर करता है, किससे करता है, बिहार से शेयर करता है, 726 किलोमीटर, ठीक है। और क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, इसमें 7 प्रोविंसेस हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट में इसको क्या कहा जाता है, सागर माता कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं आकाश की देवी, ठीक है। एक सुगौली की संधि हुई थी ब्रिटिश और नेपाल के बीच में, ये कब हुई थी, 1816 में, ठीक है, ये पूछी जाती है सुगौली की संधि, सुगौली की संधि, ठीक है। उसके बाद इसके बॉर्डर को क्या कहा जाता है, नेपाल बॉर्डर ही कहा जाता है, ठीक है। और इसका नेशनल ट्री आप लिखें तो लिख सकते हैं, वो कौन सा है, नेशनल ट्री, ठीक है। नेशनल ट्री कौन सा है इसका, तो नेशनल ट्री है फिकस रेलिजियोसा, ठीक है, ये नेशनल ट्री है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी हमने बताया था काला पानी ये रीजन है, ठीक है, काला पानी रीजन, इसके ऊपर विवाद है इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। नेपाल ये बोलता है कि ये जो काला पानी रीजन है वो मेरी टेरिटरी में आता है, ठीक है। और इंडिया एक्चुअली कहाँ, ये है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में ये इलाका आता है काला पानी, ठीक है। तो अभी हाल ही में चाइना ने अपना एक नया मैप शो किया था, ठीक है, रिप्रेजेंट किया था, और उसमें उसने इंडिया के मैप को भी दिखाया था। तो उसमें क्या था, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी में बताया था, बट जो काला पानी रीजन है वो इंडिया में ही उसने शो किया था, ठीक है। उसी की वजह से नेपाल और इंडिया के बीच में ये डिस्प्यूट और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। काला पानी आपने ये भी देखा हो, काला पानी के बारे में, काला पानी जो है की सज़ा होती थी, जो कि ब्रिटिश इंडियन जो सैनिक होते थे, ठीक है, उनको वो काला पानी की सज़ा सुनाते थे। और कहाँ पे काला पानी की सज़ा, कहाँ पे, एक सेलुलर जेल थी, सेलुलर जेल, ठीक है, सेलुलर जेल। ये कहाँ है, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार में, ठीक है, सेलुलर जेल है। तो यहीं पे काला पानी की सज़ा सुनाई जाती थी। और ये भी आपको मालूम होगा ये काला पानी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके आसपास का जो वाटर है वो गहरा काले कलर का है, ठीक है, तो इसलिए इसको काला पानी बोला जाता है, ठीक है। और आपको नेपाल बॉर्डर बता ही दिया है, ठीक है। यूपी से जो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसी के पास में इसका बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ से नेपाल में हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सिद्धार्थनगर, ठीक है, थोड़ा डाउट है, महाराजगंज या सिद्धार्थनगर होगा आई थिंक, ठीक है। ठीक है, और अगर ये बोला जाए महाराजगंज में सोनौली नाम की जगह है, ठीक है, सोनौली, वहाँ से इसका बॉर्डर शुरू होता है, ठीक है, यूपी में जो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है उसमें सोनौली नाम की जगह है, वहाँ से, ठीक है, वहीं एक गेट बना हुआ है, ठीक है, वहीं से डायरेक्ट हम जा सकते हैं बांग्लादेश, वो नेपाल में, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री कौन सा है वो देखिए, नेक्स्ट कंट्री है पाकिस्तान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, ठीक है, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताते हैं। तो फर्स्ट है, इसकी कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। ये इंडिपेंडेंट कब हुआ, 1947, 14 अगस्त, ठीक है, और 14 अगस्त को इसका नेशनल डे है। उसके बाद इसकी पार्लियामेंट का नाम क्या है, नेशनल असेंबली, या इसको कहते हैं मजलिस ए शूरा, ठीक है। उसके बाद इसका जो नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, वो है कौमी तराना, नेशनल एंथम, ठीक है, सॉन्ग नहीं, नेशनल एंथम। उसके बाद इसका जो नेशनल फ्लावर है वो है चमेली, फ्रूट है आम, ठीक है। इसका एनिमल है मारखोर नाम से ही पता चलता है किस टाइप का ये कंट्री है। उसके बाद ये गेम फील्ड हॉकी, और इसकी सबसे लंबी जो रिवर है वो सिंधु नदी, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है नेशनल गेम, ठीक है, उसके बाद ये एनिमल, और ये मजलिस शूरा, संसद, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे ये पाकिस्तान है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये पूरा पाकिस्तान है, ठीक है। ये पीओके है, पीओके का मतलब हुआ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके का मतलब क्या है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। कलर चेंज करते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कितने स्टेट से लैंड शेयर करता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट कौन सा है, गुजरात, जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड कौन सा है, राजस्थान। थर्ड है पंजाब, ठीक है, ये 3 स्टेट हो गए, ठीक है, और 2 यूटी,
कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरी है लद्दाख। ठीक है, इससे अपनी जो है बाउंड्री शेयर करता है कौन? पाकिस्तान। ठीक है, और सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री किससे करता है? कौन से स्टेट से? तो वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से शेयर करता है। कितनी? 1170 किलोमीटर। 1170 किलोमीटर। ठीक है, पहले ये जम्मू कश्मीर से करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर जब स्टेट से 2 यूटीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो तब से ये राजस्थान लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, राजस्थान से लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है कौन? पाकिस्तान। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर से करता था 1222 किलोमीटर की। ठीक है, अब डिस्प्यूटेड एरिया, ये पीओके डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये कैसे हुआ था? इसकी जो है बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ठीक है, डिटेल में हम आपको कभी बताएंगे। ठीक है, तो इस पीओके का पहले नाम क्या था? ये पीओके कब बना? पीओके कब बना? तो पीओके कब बना? 1948 के आसपास। ठीक है, और ये यहां से एक लाइन जा रही है, ये यहां से। ठीक है, ये वाली लाइन, ये कंप्लीट लाइन नहीं, कंप्लीट लाइन रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, ये वाली लाइन जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से टच करती है, इसको कहते हैं एलओसी। ठीक है, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और ठीक है, इसको जो है शो किया जाता है युद्ध विराम। ठीक है, और ये कब बनी थी एलओसी? एलओसी का फॉर्मेशन हुआ था 1972 में, शिमला समझौता जब हुआ था, शिमला एग्रीमेंट, तब ये एलओसी बनी हुई थी। इससे पहले इसका नाम था सीज फायर लाइन, सीज फायर लाइन। ठीक है, ये कब बनी थी? ये बनी थी 1949 में, जब कराची एग्रीमेंट हुआ था। कराची एग्रीमेंट हुआ था। ठीक, तब सीज फायर लाइन बनी थी। ठीक है, तो इस तरह से ये एलओसी और सीज फायर लाइन के बारे में आपको मैंने डिटेल बताई है। ठीक है, नेक्स्ट इसका नेशनल एंथम आपको बता दिया है। ठीक है, इसकी बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? इसकी बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? बॉर्डर लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक है, और बांग्लादेश की भी बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, बांग्लादेश की लाइन को भी रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जो कि 1947 में बनी थी। ठीक है, 1947 में। ठीक है, तो पाकिस्तान रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ठीक है, अब नेक्स्ट कंट्री कौन सा है? नेक्स्ट कंट्री है चाइना, ड्रैगन चाइना। तो चाइना के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन, पहले हम ये देखते हैं इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। तो इसका जो इंडिपेंडेंस डे है वो कब होता है? 1 अक्टूबर को। ठीक है, चाइना का इंडिपेंडेंस डे कब होता है? 1 अक्टूबर को। और इसको इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1949 में। ठीक है, उसके बाद इसकी संस्था क्या है? एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, इसका नेशनल एनिमल पांडा, उसके बाद इसका फ्लावर प्योनी, और इसकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बोली जाती है मंदारिन। ठीक है, उसके इसकी करेंसी है रेनमिनबी। पहले जो युआन चलती थी, अब रममिनबी। ठीक है, इसका नेशनल गेम कौन सा है? स्पोर्ट्स कौन सा है? टेबल टेनिस। लिहाज से इसकी हाईएस्ट पीक है, और इसकी सबसे लंबी नदी जो है वो यांगसी है, और ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, एशियाज लॉन्गेस्ट। ठीक है, उसके बाद इसका जो फल है, फ्रूट है, वो कौन सा है? नेशनल फ्रूट कीवी। ठीक है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, पहला ये क्वेश्चन है।
ठीक है। तो पहला स्टेट हो गया, पहला स्टेट है लद्दाख। स्टेट क्या, ये है यूटी, ठीक है, यूटी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, यूके, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 स्टेट और एक यूटी से, यूनियन टेरिटरी से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। इसकी बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, ठीक है, जो कि 1914 में ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन चाइना इसको नहीं मानता, चाइना नहीं मानता, ठीक है। अब जो लद्दाख क्षेत्र में जिसकी लाइन है इसको कहते हैं LAC, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, या इसको हिंदी में कहेंगे वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC, ठीक है। ये पूछा जाता है LAC किस कंट्री के बीच में, किन 2 देशों के बीच में LAC, तो इंडिया और चाइना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैप में देखते हैं, ये पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाइड कश्मीर था, ठीक है, इसको भी इसने ऑक्यूपाइड किया था, लेकिन इसने इसको चाइना को दे दिया था, ठीक है। कब, 1963 में, ठीक है, 1963 में इसको दे दिया था, ठीक है। एरिया सीडेड टू चाइना क्लेम्ड बाय इंडिया, इंडिया क्लेम करता है, ठीक है। इसके बाद इसको कहते हैं, ये वाला, ये चाइना ने अपने कब्जे में कर रखा है, इसको कहते हैं अस्काई चीन, अस्काई चीन, ठीक है, क्योंकि चाइना ने हेल्ड किया है और इंडिया क्लेम कर रहा है। उसके बाद ये पूरा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, ठीक है। चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, ये अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी में मानता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और है, इसका नेशनल एंथम अगर आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं। नेशनल एंथम कौन सा है, इसका नेशनल एंथम है मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स, ठीक है, मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स, ये है इसका नेशनल एंथम, ठीक है। उसके बाद इसका नेशनल फेस्टिवल कौन सा है, ठीक है, इसमें कई सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो एक फेस्टिवल है इसका, फेस्टिवल वो है लैंटर्न, ठीक है, लैंटर्न, ठीक है। उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि नेशनल बर्ड क्या है चाइना का, वो है रेड क्राउन्ड क्रेन, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन चाइना के बारे में हो गई। मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन भी कहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, ठीक है, जो कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने बनाई थी, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में। बट चाइना इसको प्रेफरेंस नहीं देता, ठीक है, इसको नहीं मानता, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, इसकी कैपिटल कहाँ है, काबुल, संसद का नाम शूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 19 अगस्त को, ठीक है, इसलिए इसका नेशनल डे यही है 19 अगस्त, ठीक है। इसका नेशनल गेम कौन सा है, बुजकासी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नेशनल फ्रूट है वो कौन सा है, अनार। उसका इसका जो नेशनल वर्ड कौन सा है, सुनहरा तेंदुआ, ठीक है। और इसमें ये सारी रिवर्स फ्लो होती हैं, ठीक है, हेलमंद, कासरुत, आमू एंड दरिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये कितने स्टेट या यूटी से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है, तो वो केवल लद्दाख, ठीक है, लद्दाख से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये और इसको कहते हैं पीओके, ये क्षेत्र जो है पीओके कहलाता है, ठीक है। अगर अभी पूछा जाए प्रेजेंट में, तो इंडिया की डायरेक्ट कोई सीमा नहीं है अफगानिस्तान से, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में कर रखा है, पीओके।
तो पीओके से इसकी सीमा टच होती है, ठीक है। और सबसे छोटी सीमा इसकी है अफगानिस्तान की इंडिया से, ठीक है, सबसे छोटी सीमा, ठीक है। और ये पूछा जाए कि पीओके की राजधानी कहाँ है, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप नोट कर सकते हैं इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, ठीक है, पीओके, ठीक है। नेक्स्ट इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो सकता है अफगानिस्तान से रिलेटेड, तो क्या है इसका जो फेस्टिवल है, ठीक है, इसमें फेस्टिवल कौन सा जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका जो एक फेस्टिवल उसका नाम है अशूरा, अशूरा फेस्टिवल, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। उसके बाद बॉर्डर, इंडिया अफगानिस्तान की बॉर्डर को क्या कहते हैं, तो इस बॉर्डर को कहते हैं डूरंड लाइन, ये इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच का भी बॉर्डर है, क्योंकि ये 1896 में बनाया गया था, तब इंडिया पाकिस्तान ये एक ही कंट्री था पूरा, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान एक ही कंट्री था, ठीक है, 1896 में। तो इंडिया और पाकिस्तान की इंडिया अफगानिस्तान की बॉर्डर को डूरंड लाइन कहते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर को भी डूरंड लाइन ही जोड़ती है, ठीक है। इसके बाद एक इसमें फैक्ट नोट कर सकते हैं आप, तो वो है फ्रूट, तो फ्रूट क्या है आप नोट कर लें, प्रूनस पर्सिका, ठीक है, प्रूनस पर्सिका, पर्सिका, ठीक है, ये क्या है फ्रूट है, ठीक है। ठीक है, इतना ही फैक्ट इसके इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट कंट्री है भूटान एंड श्रीलंका, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, इसकी राजधानी कहाँ है, थिम्पू, करेंसी क्या है, गुलट्रम, ठीक है, इसका नेशनल एनिमल कौन सा है, टीकिन, फ्लावर क्या है, ब्लू पॉपी, शूटिंग इसका स्पोर्ट्स है, नेशनल गेम, ठीक है। उसके बाद जोंगखा इम्पोर्टेंट है, ये लैंग्वेज है किसकी, भूटान की, और मानस रिवर इसकी सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है। अब भूटान से कितने स्टेट शेयर करते हैं अपनी बाउंड्री, ठीक है, तो वो आप देख लो। तो फर्स्ट हो गया सिक्किम, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं भूटान के बारे में, ठीक है। और भूटान कितने स्टेट के साथ करता है, तो सिक्किम हो गया, प्लस सेकंड है असम, ठीक है, असम के साथ भी इसकी बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है। उसके बाद एक अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, इसके साथ भी होती है, और एक और बचा है, वो कौन सा है भूटान के साथ, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये 4 स्टेट इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है, भूटान के साथ। तो बस भूटान के बारे में आपको इतना ही जानना है, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में देखो, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, ठीक है। सिंगला इसकी लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेशनल ट्री कौन सा है, जंगल फाउल, नेशनल एनिमल एलिफेंट, स्पोर्ट वॉलीबॉल, महावेली गंगा इसकी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर। उसके बाद इसका नेशनल फ्लावर कौन सा है, ब्लू वाटर लिली, ठीक है। और आपको ये मालूम होना चाहिए इसका जो बॉर्डर है, इसको इंडिया से कौन अलग करता है, तो पाक स्टेट, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, पाक स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे एक पम्बन द्वीप है, इसी पे रामेश्वरम स्थित है, ठीक है। और इसको श्रीलंका से कौन जोड़ता है, ठीक है, वो है आदम ब्रिज, जिसको राम सेतु भी कहते हैं, ठीक है। और
मन्नार की खाड़ी को और जो पाक स्टेट है इसको कौन अलग करता है? तो वो करता है राम सेतु। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। तो श्रीलंका रिलेटेड यही बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री कौन सा है? नेक्स्ट कंट्री है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार की बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है? इसको इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 4 जनवरी 1448 में। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? पहले बर्मा थी, अब हो गई नई पेईताब। ठीक है, इसकी संसद का नाम क्या है? असेंबली ऑफ यूनियन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो नेशनल गेम कौन सा है? चिलोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसकी जो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? इरावती, इंपॉर्टेंट रिवर है। और इसकी करेंसी क्या है? क्यात। ठीक है, म्यांमार के बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब देखो इसकी जो बॉर्डर को क्या बोला जाता है? म्यांमार के बॉर्डर को क्या बोला जाता है? इंडिया म्यांमार बैरियर। ठीक है, इंडिया म्यांमार बैरियर इसके बॉर्डर को बोला जाता है। ठीक है, इंडिया म्यांमार बैरियर। ठीक है, और क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं? फ्रूट आप लिख सकते हैं, पैडॉक। पैडॉक इसके फ्रूट का नाम है, नेशनल फ्रूट पैडॉक। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में और क्या हो सकते हैं? इसका नेशनल ट्री कौन सा है? ग्रीन पी फॉल। ठीक है, ट्री। ठीक है, फेस्टिवल इसमें कौन कौन से मनाए जाते हैं? फेस्टिवल लिख लो। फेस्टिवल इसमें एक तो कैसोन और एक और आपको याद रखना है थिंगयान। ठीक है, थिंगयान, ये दो फेस्टिवल, और भी फेस्टिवल है लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, गेम इसका कैन बॉल भी है, कैन बॉल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी म्यांमार के बारे में। अब मालदीव, नेक्स्ट कंट्री कौन सा है? मालदीव। ठीक है, तो मालदीव के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो सकते हैं? तो इसकी कैपिटल कहाँ है? माले। इसका जो खेल स्पोर्ट है वो फुटबॉल है, नेशनल स्पोर्ट। उसके बाद इसका जो नेशनल फ्लावर है वो है पिंक रोज। रुपया इसकी करेंसी है, और इसको इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 26 जुलाई 1965 में। ठीक है, अब इसकी बाउंड्री को हम देख लेते हैं। तो इसकी बाउंड्री को ये देखो, इसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल इंडिया को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, अब इंडिया में वो जगह कौन सी है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के पास मिनकॉय एक छोटा सा द्वीप है जो इंडिया के अंडर में ही है। तो ये मिनकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, मालदीव से अलग करता है। और क्या है? एक और चैनल आपने सुना होगा 10 डिग्री चैनल, एक 10 डिग्री चैनल भी है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, ये अंडमान कौन सा है? लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। एक सेकंड, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, चैनल। और एक और 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, इसको डिग्री कहेंगे। ठीक है, ये किसको अलग करता है? जो मिनकॉय द्वीप है, ठीक है, मिनकॉय है,
उसको मेन लैंड है लक्षद्वीप की, ठीक है, उससे अलग करता है, ठीक है। ये 9 डिग्री चैनल करता है, ठीक है। तो म्यांमार के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंट्री, ठीक है। बस यहीं पे ये क्लास ख़त्म होती है, ठीक है, यहीं पे क्लास एंड होती है। और अब नेक्स्ट क्लास इसकी होगी जिसमें आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs कराए जाएंगे, ठीक है, और 15 वन लाइनर होंगे, ठीक है। इसमें जो कुछ छूट भी गया होगा वो इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। इसको इसको देखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट भी करें, ठीक है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।